न्यू सावित्री आटा लघु उद्योग जो गोंडा जयपुर में पिछले 1.5 से 2 साल से चल रहा है और जनपद के लोगों को स्वस्थ बनाने के मिशन पर काम कर रहा है, उसका यहाँ प्रचार प्रसार का स्टॉल लगा हुआ है। किसान मेले में आए हैं किसानों से आग्रह करने कि आप लोग मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दें, क्योंकि सरकार का और मौजूदा समय में लोगों के स्वस्थ रहने के लिए मोटा अनाज ही एकमात्र साधन है। क्योंकि हम जितनी भी प्रकार की बीमारी होती है वो बीमारी सब किचन से ही शुरू होती है और किचन पे ही समाप्त होती है। भोजन जो है वो आपकी सबसे बड़ी औषधि और किचन आपका सबसे बड़ा दवाखाना। भोजन जो है वो आपकी सबसे बड़ी औषधि और किचन आपका सबसे बड़ा दवाखाना है। श्री अन्न खाएं, मोटा अनाज खाएं, बीमारी दूर भगाएं। ये सावित्री लघु उद्योग का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, प्रचार प्रसार, और हम लोग इसी में जुड़े हुए हैं। और ये मोटा अनाज है, ये औषधि है, कोदो है, सावा है, चना है, मक्का है, जौ, बाजरा, अलसी, रागी, ये सब इसका आटा बनता है। मल्टीग्रेन, सुपर मल्टीग्रेन सब आटा हर जगह ज्यादा नहीं मिलता है। ये विशेष ये श्री अनाज, इसको मोटा अनाज बोलते हैं। ये से थायराइड है, अर्थराइड है और शुगर है, ये सब चीज के लिए मतलब ये फायदेमंद है। हाँ, और ये औषधि जो है, सारी बीमारियां किचन से उत्पन्न होती हैं और किचन से ही खत्म होती हैं। तो हम ये महिलाएं ये कर रहे हैं, ये कार्यक्रम से जुड़े हैं कि मतलब ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये हमारी बहनें, माताएं जो अपने किचन में जो ये मोटा अनाज इस्तेमाल करें नाश्ते के टाइम पे। जैसे ये है रागी का आटा है और ये रागी का लड्डू है, मोटा अनाज। थायराइड, ये शुगर है, ये सब अब बहुत हो रहा है। कहाँ मिल जाएगा आसानी से? आसानी से ये मिल जाएगा, ये विनोद टाकी, उतरौला रोड, विनोद टाकी, डिप्टी मस्जिद निकट, वहीं पे दुकान खुली है हमारे। और भी कहीं? और तिवारी बाजार में है। मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखे हैं कि न्यू सावित्री आटा लघु उद्योग मोटे अनाज के आटे का, यहाँ पर मोटे अनाज का आटा का यहाँ पर काम देखे। और हम लोग इसको खाते हैं, यूज करते हैं। दाता किसान बंधु और बहनें, जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा जिस तरीके से यहाँ गांधी पार्क के मैदान में किसानों के उत्थान के लिए और सरकार की तमाम जो किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, जो उनके लिए तमाम ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिससे फसल नष्ट होने तक भी उनको कहीं ना कहीं लागत का नुकसान ना हो, ऐसी तमाम योजनाओं की जानकारी देने और रबी की फसल की उन्नति के लिए और बेहतरीन यहाँ पर उनके उत्पादन करके उनके धनार्जन के लिए, जैसे सरकार ने बार बार एक ही स्लोगन कहा कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक बृहद प्रदर्शनी का आयोजन किया है, बृहद मेले का आयोजन किया है, जिसमें जिले भर से किसानों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और सभी यहाँ पर ब्लॉकों से किसानों को बुलाया गया और सभी किसान यहाँ पर मौजूद है। और अगर ये देखा जाए तो प्रशासन की गंभीरता तब झलकती है जब पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर स्वयं जिलाधिकारी नेहा शर्मा, उनके साथ में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन और साथ में तमाम जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि किसानों को ये लगे कि जो भी उनको यहाँ पर लाभ मिल रहा है उसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व और आला अधिकारियों को भी है। ऐसे में किसानों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको तमाम योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और तमाम जो ऐसी योजनाओं जिसके लाभार्थी यहाँ पर खुद मौजूद है उनको सम्मानित भी करने का काम किया जा रहा है। और प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपके लिए जितना आपका उत्पादन है, जो आपकी फसलें हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे औषधियां हो, जैविक खेती हो या किसी प्रकार की अगर कोई खेती कर रहा है किसान, तो उसको ये न लगे कि हमारी जो मेहनत है वो व्यर्थ जा रही है। तमाम योजनाओं से उसको विषम परिस्थितियों का लाभ तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उसके जो उत्पादन है उनको मार्केटिंग करने के लिए, उनको आज बाजार में उतारने के लिए यहाँ तमाम ऐसे संस्थाओं को बुलाया गया है, स्वयंसेवी सहायता समूहों को बुलाया गया है, जिनके स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि किसानों को ये लगे कि हमारा जो उत्पादन है वो बाजार में कितनी आसानी से उनको मार्जिन देते हुए जो उनका एक लाभ है वो लाभ मिलते हुए उनको कैसे यहाँ पर उपलब्ध होगा और बाजार में आसानी से बिकेगा और किसान लाभान्वित होंगे। फिलहाल इस तरीके का आयोजन लगातार होता रहा है। अब कितना फर्क पड़ेगा, कितना किसान जुड़ेंगे, कितना उनको लाभान्वित होंगे, कितना आगे उनको लाभ मिलेगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल अगर प्रशासन की और विभाग की बात करें तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर
सरकार के निर्देश पर जिस तरीके से यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाकर किसानों को जोड़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि गोंडा अब प्रदेश में अव्वल आकर रहेगा और एग्रीकल्चर विभाग गोंडा को शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचाकर यहाँ के किसानों को लाभान्वित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मैं गोंडा से अंकुर सिंह, देवी पाटन सर्किल न्यूज।